नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलोअप। मैं विवेक आर्यन। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसे हम अमेरिका के नाम से जानते हैं, वहाँ चुनाव संपन्न हो चुका है और डेमोक्रेट्स पार्टी की तरफ से जो बाइडन राष्ट्रपति बन चुके हैं। हालांकि अभी इस बात की आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। साथ में कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बन रही हैं और वे उपराष्ट्रपति के पद पर होने वाली पहली महिला होंगी। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अमेरिका में चुनाव होता कैसे है, क्योंकि यह एक बहुत ही पेचीदा प्रक्रिया है। हम में से कई लोग इस बात को जानने के लिए इच्छुक तो हैं, लेकिन हम में से कुछ लोगों को पता नहीं है कि अमेरिका में चुनाव होता कैसे है और यह कैसे संभव है कि पिछली बार हिलेरी क्लिंटन अधिक वोट लाने के बावजूद हार गईं और डोनाल्ड ट्रंप को हिलेरी क्लिंटन से कम वोट आए थे, इसके बावजूद वे अमेरिका के राष्ट्रपति बने। कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ है अमेरिका के बारे में कि अमेरिका में चुनाव प्रक्रिया के लिए कोई चुनाव आयोग है ही नहीं। इसके साथ ही अमेरिका में यह संभव है कि दोनों पार्टियों के दो कैंडिडेट आधे आधे सीट लाकर टाई हो जाए, यानी कि दोनों में से कोई भी प्रेसिडेंट ना बने। इतनी सीटें नहीं आ सके दोनों को कि वो प्रेसिडेंट का बनने का दावा पेश कर सके। एक और बड़ी बात कि विश्व के सबसे पुराने डेमोक्रेसी में आज भी चुनाव बैलेट पेपर के थ्रू होता है। अमेरिका में दो पार्टियां हैं, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन। इस बार भी चुनाव इन्हीं दोनों के बीच, और हर बार चुनाव इन्हीं दोनों के बीच होता है जो प्रमुख दावेदारी होती है। इसके अलावा कुछ और भी लोग हैं जो इंडिपेंडेंटली खड़े होते हैं, जिनकी ना कोई चुनाव में चर्चाएं होती है और ना ही वे इस स्थिति में होते हैं कि चुनाव को किसी भी रूप में प्रभावित कर सकें। सबसे महत्वपूर्ण और अहम बात कि अमेरिका के लोग, वहाँ के सिटीजन, अपने राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्टली नहीं करते हैं, इनडायरेक्टली करते हैं। इसका क्या अर्थ होता है? दो चीज़ें हैं, एक है पॉपुलर वोट और दूसरा है इलेक्टोरल कॉलेज। अमेरिका में 538 इलेक्टोरल कॉलेज हैं और इनमें से 270 इलेक्टोरल वोट किसी भी कैंडिडेट को चाहिए होते हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए। 50 स्टेट्स हैं जहां के लोग अपने अपने इलेक्टोरल्स को चुनते हैं, ना कि राष्ट्रपति को। और हर स्टेट में कई इलेक्टोरल्स के चुने जाने के बाद फिर वह वोट करते हैं, जिसके बाद प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। हालांकि जो सिटीजन्स होते हैं वही अपने बैलेट में प्रेसिडेंट किन्हें वो देखना चाहते हैं इस बात को लेकर वोट तो करते हैं, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। बात और प्रेसिडेंट बनने का आधार सिर्फ यही रहता है कि इलेक्टोरल्स में से सबसे अधिक वोट यानी कि 270 का आंकड़ा किसे मिला है। अब बात आती है कि पिछली बार ऐसा कैसे संभव हुआ था कि हिलेरी क्लिंटन को ज़्यादा वोट मिले थे डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले, इसके बावजूद वो राष्ट्रपति नहीं बन सकी। मैं बताऊं कि ऐसा 5 बार हो चुका है इतिहास में अमेरिका के कि जिन्हें अधिक वोट मिले हैं परसेंटेज में, उनके मुकाबले जिन्हें कम वोट मिले हैं वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जो पब्लिक होते हैं, जो सिटीजन्स हैं अमेरिका के, वो अपने हिसाब से वोटिंग तो करते हैं, लेकिन जिन इलेक्टोरल्स को अपने अपने स्टेट्स में वो चुनते हैं, उनका वोट प्रतिशत यानी कि उनके वोटिंग जो होते हैं वो किन्हीं और के पक्ष में होता है और वह जीत जाता है। ठीक इसी तरह का आंकड़ा हमें भारत में भी देखने को मिला है। कई बार ऐसा होता है। पिछली बार मध्य प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के मुकाबले अधिक वोट प्रतिशत आए थे। इसके बावजूद चूंकि सीटें कांग्रेस के पास ज़्यादा थीं, इसीलिए कांग्रेस ने सरकार बनाई। हालांकि बाद में फिर वहाँ पर तख्तापलट होकर भाजपा की सरकार बनी। अमेरिका की इस स्थिति को समझने के लिए हम 2 एग्जाम्पल्स लेते हैं। 2 पार्टियां डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक जिन जिन क्षेत्रों पर लड़ रही हैं, जहां डेमोक्रेट्स जीत रहे हैं, संभव है कि उनका जो वोट परसेंट का जो मार्जिन है वो इतना कम हो कि वो उन सीटों में चुनाव तो जीत जाएं, लेकिन जिन सीटों पर दूसरी पार्टी यानी कि रिपब्लिकन चुनाव जीत रही है उनका वोट परसेंट का मार्जिन ज़्यादा हो। अब चूंकि उनकी मार्जिन ज़्यादा है तो निश्चित तौर पर उन्हें वोट ज़्यादा मिले हैं, लेकिन ज़्यादा सीटें डेमोक्रेट्स के पास हैं, तो विजेता डेमोक्रेट्स कहलाएंगे, ना कि रिपब्लिकन। एक और अहम बात, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है अमेरिका के इतिहास में कि जिस दिन चुनाव खत्म हुआ उस दिन अमेरिका के परिणाम नहीं आ सके। इसकी वजह है पैंडेमिक, जिससे हम और आप हर कोई जूझ रहा है। पहली बार अमेरिका के इलेक्शन के ठीक पहले एक पैंडेमिक का दौर चला, जिस वजह से अमेरिका के सिटीजन्स में से कई लोग, एक बड़ी संख्या, बड़ी तादाद में लोग थे जिन्होंने पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल किया या ईमेल के जरिए वोटिंग किया। ईमेल की व्यवस्था हमारे देश में नहीं है, लेकिन कई डेवलप्ड कंट्रीज़ में ईमेल के द्वारा वोटिंग किए जाते हैं। अमेरिका में भी ठीक ऐसा हुआ और ईमेल्स के थ्रू किए गए वोट और बैलेट, जो पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल किया गया था, उनको गिनने में, उनकी काउंटिंग में काफ़ी समय लगा और यह काउंटिंग अभी तक जारी है। और इसी वजह से अभी तक आधिकारिक रूप से इस बात की घोषणा नहीं हो सकी है कि जो बाइडन इस देश के प्रेसिडेंट बन रहे हैं।
बहरहाल जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले सबसे उम्रदराज यानी कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। उनकी उम्र 78 होने वाली है और इसके पहले जितने प्रेसिडेंट बने थे इतनी उम्र के बाद कोई प्रेसिडेंट नहीं बना था। अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको अमेरिका का सिटीजन होना ज़रूरी है। आप पिछले 14 साल तक लगातार अमेरिका में रहे हो और साथ ही आपकी उम्र कम से कम 35 साल हो। जो बाइडेन को अमेरिका की बागडोर संभालने के लिए द फॉलोअप की टीम से बधाइयाँ। नमस्कार। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in